पीएम मोदी के 3 दिन के यूरोप दौरे का समापन। आज सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दौरे के आखिरी पड़ाव में मोदी पहुंचे पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मोदी और मैक्रों के बीच रूस यूक्रेन की जंग पर चर्चा। भारत ने दोहराया रुख, कहा बातचीत से सुलझे विवाद। जंग के बाद के हालात पर भी मोदी की मैक्रों से बात। गेहूं और खाद के संकट की हालत में दोनों देश मिलकर करेंगे दुनिया की मदद। रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर भी मोदी की मैक्रों से बात। फ्रांस है भारत का रणनीतिक भागीदार। पेरिस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। मोदी के नारे गूंजे। एयरपोर्ट पर जमा थे भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग। पीएम ने की मुलाकात। डेनमार्क से फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी। पेरिस में भारतीय समुदाय ने लगाए मोदी के नारे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास केहर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विकास सहयोग को लेकर माथापच्ची। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आइसलैंड की पीएम से भी हुई पीएम मोदी की मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। जमानत मिलने के बावजूद राणा दंपति को जेल में ही गुजारनी पड़ी रात। आज दोपहर तक रिहाई होने की उम्मीद। जमानत के आदेश के बाद नवनीत राणा की बिगड़ी तबीयत। मुंबई के जेजे अस्पताल में इलाज के बाद वापस जेल भेजा गया। राणा दंपति को अदालत ने शर्तों के साथ दी है जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ न करने की हिदायत। रिहाई के बाद इस मामले पर प्रेस से बात नहीं कर सकेंगे राणा दंपति। बेल के लिए कोर्ट ने रखी है शर्त। राणा दंपति को बेल मिलते ही बड़ी मुश्किलें। बीएमसी ने खार वाले घर पर चिपकाया अवैध निर्माण का नोटिस। लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पर अड़े राज ठाकरे। कहा निवेदन से नहीं समझे तो आंदोलन से समझाएंगे। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने फिर दोहराई चेतावनी। बोले लाउडस्पीकर पर हुई अजान तो बजेगा हनुमान चालीसा। एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ पर बरसे राज ठाकरे। कहा कानून का पालन करने वालों पर क्यों हो रही है कार्रवाई। शिवसेना के बयान पर राज ठाकरे का पलटवार। कहा एक दिन की बात नहीं, लाउडस्पीकर उतरने तक जारी रहेगा आंदोलन। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर शिवसेना ने राज ठाकरे को घेरा। संजय राउत बोले एक दिन की नौटंकी, रात गई बात गई। तो आंदोलन का नौबत में आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई। लाउडस्पीकर विवाद पर शरद पवार की अध्यक्षता में महाअघाड़ी गठबंधन की बैठक। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। राज ठाकरे पर कांग्रेस का तंज। तारिक अनवर बोले बहुत दिनों से थे बेकार, बीजेपी ने काम पर लगाया। देखिए ऐसा है कि राज ठाकरे जी बहुत दिनों से बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हायर किया है और इस काम में लगाया है। राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र सरकार की तनातनी पर बीजेपी की चुटकी। मुख्तार अब्बास नकवी बोले महाराष्ट्र में वर्चस्व की जंग, पारिवारिक झगड़े में ना बिगाड़ें देश का माहौल। और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र में जारी है बवाल। सोलापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। नासिक में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश में बढ़ा विवाद। एमएनएस के 150 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दबोचा। पुणे के पुणेश्वर हनुमान मंदिर तक पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की महाआरती। रत्नागिरी पुलिस में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अलवर में फिर गर्मा सकता है मंदिर गिराने का मामला। आज बीजेपी निकालेगी मार्च। बीएचपी समेत कई संगठन लेंगे विरोध मार्च में हिस्सा। कुछ रोज पहले गिराए गए थे 3 मंदिर। जोधपुर हिंसा को लेकर जारी है जोरदार सियासत। गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी का धरना। जोधपुर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 141 लोग गिरफ्तार। पुलिस का दावा नियंत्रण में हालात। जोधपुर हिंसा के बाद सुरक्षा के सख्त इंतजाम। करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। उत्तराखंड के पोखड़ी के पतंजलि वेलनेस सेंटर पहुंचे
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने किया स्वागत। बाबा रामदेव ने उतारी उत्तर प्रदेश के सीएम की आरती, योगी ने बाबा रामदेव के हेल्थ सेंटर का किया उद्घाटन। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने परिवार के साथ की गांव की सैर, बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर। पारिवारिक समारोह में भी शामिल हुए सीएम योगी, भतीजे को तिलक और हल्दी लगाकर दिया आशीर्वाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रिलीज की हेमवंती नंदन बहुगुणा पर लिखी किताब, राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी रहे मौजूद। प्रशांत किशोर आज करेंगे अपनी रणनीति का ऐलान, बिहार में पार्टी बनाने की कर सकते हैं घोषणा। किशोर ने किया था ट्वीट, अब जनता के पास जाने का वक्त। राजद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कानून को बताया गया है संविधान के खिलाफ। केंद्र ने राजद्रोह कानून पर जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा, 3 याचिकाएं की गई हैं दायर। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में होंगे आज कुछ अहम फैसले, ममता बनर्जी शाम 4 बजे करेंगी ऐलान। दक्षिणी दिल्ली के करनी शूटिंग रेंज इलाके में पहुंचे बुलडोजर, हटाए गए सड़कों पर किए गए अतिक्रमण। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी, 9 मई को गरजेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में 13 तारीख तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम ने की पुलिस बल की मांग। आज कालिंदी कुंज मेन रोड पर चलेगा बुलडोजर, जामिया नगर इलाके में भी ढहेंगे अवैध निर्माण। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, चुनावी हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले लालू यादव, कहा हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मंदिर में पढ़ें, मस्जिद के पास क्यों जा रहे हैं लोग। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई, इसे इरिटेट किया जा रहा है ना। प्रशांत किशोर के पार्टी लॉन्च करने पर लालू ने कहा बिहार में कुछ नहीं कर पाएंगे पीके, देश में कई जगह से पार्टियों ने उनको हटाया। सारे देश से घूम आए हो, सब जगह लौटा दिया लोग, अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। नीतीश कुमार पीके पर चुप, लेकिन नीतीश के मंत्री जामा खान का बयान, जेडीयू में आए पीके। मुजफ्फरनगर में कुख्यात संजीव जीवा पर एक्शन, पत्नी की 3 करोड़ की संपत्ति सील। मथुरा में भी योगी सरकार का एक्शन, शराब माफिया की 35 लाख की संपत्ति की गई जब्त। अकोला में तालाब में मिली 2 लाशें, अब तक मौतों की वजह नहीं चली पता। इटावा में बस की कंटेनर से टक्कर, 2 की मौत हुई, मुसाफिर घायल। पटना में इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के दौरान चोरों ने दिखाए हाथ, आधा दर्जन महिलाओं के गले से झपटी सोने की चेनें। खरगोन को कर्फ्यू से मिली मुक्ति, शांति समिति की बैठक में सदस्यों के सुझाव के बाद बड़ा फैसला, कल से खुलेंगे धार्मिक स्थान। खरगोन के सांसद की लोगों से अपील, कहा शास्त्र के साथ घर में हथियार भी रखो। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे में हुआ बदलाव, अब 2 दिन के दौरे पर आज कोलकाता पहुंचेंगे गृह मंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को करेंगे गुजरात दौरा, दाहोद से आदिवासी अधिकार सत्याग्रह अभियान की करेंगे शुरुआत। यमुनानगर में तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश बनी आफत, पहाड़ी नदी में फंसे लोग। स्थानीय लोगों ने किया फंसे लोगों का रेस्क्यू, गांव में एक घर गिरा। हुबली में भारी बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, तूफान की वजह से लोगों को हुई भारी दिक्कत। दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश, गर्मी से मिली राहत। नागपुर में तेज गर्मी से हालत खराब, जनजीवन पर असर। जम्मू के कई इलाकों में झमाझम बारिश, बेहाल करती गर्मी से लोगों को मिली राहत। पहाड़ों पर भी शुरू हुई बरसात, शिमला में बारिश के साथ गिरे ओले। हैदराबाद में भी मौसम ने बदला मिजाज, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तपती गर्मी से मिली राहत।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। पन्ना में चमकी एक मजदूर की किस्मत, खान में मिला 50 लाख की कीमत का हीरा। विजयवाड़ा में आम के किसान खुश, कोविड के 2 साल के बाद कारोबार वापस लौटा पटरी पर। मुरादाबाद में महिला पुलिस कर्मी का वीडियो हुआ वायरल, बच्चे के साथ कर रही थी ड्यूटी। अमृतसर में आई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की टीम, अफगानिस्तान के लिए पैक हो रहा गेहूं देखा। रोहतक में सीएम खट्टर की रैली, रोहतक के लिए 2 करोड़ की योजनाओं का ऐलान, सरकारी दफ्तर होंगे शिफ्ट। तरनतारन में एनआरआई के कत्ल केस की गुत्थी सुलझी, एक लड़की और उसका प्रेमी गिरफ्तार। झालावाड़ में टोल कर्मी को टक्कर मारने वाली गिरफ्तार, टोल पर्ची काटने पर किया था हमला। सीवान में बदमाशों ने जवान को मारी गोली, जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। जोधपुर में बवाल को लेकर जैसलमेर में बीजेपी का प्रदर्शन, हनुमान चौराहे पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। जोधपुर में झड़पों को लेकर राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया का बयान, कहा हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ। आईपीएल में बेंगलोर ने चेन्नई को 13 रन से हराया, 173 रन के जवाब में 160 रन ही बना पाई चेन्नई। बेंगलोर की ओर से हर्षल पटेल ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट, मैक्सवेल के खाते में 2 विकेट। आरसीबी के पास अभी भी अंतिम 4 में पहुंचने का मौका, चेन्नई प्ले आउट की दौड़ से बाहर। 1306 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 55,669 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 391 अंक गवाकर 16,677 पर बंद। आरबीआई ने अचानक किया रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, 4% से बढ़कर 4.4% किया गया। आरबीआई के ऐलान के बाद होम, ऑटो और पर्सनल लोन समेत तमाम तरह के कर्ज लेना हो जाएगा महंगा, मौजूदा ग्राहकों की ईएमआई में भी हो जाएगा इजाफा। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बावजूद आरबीआई ने उदार रुख बरकरार रखने का दिया भरोसा, कहा आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए करते रहेंगे मदद। जून में होनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक, लेकिन महंगाई में जारी बढ़ोतरी के बीच आपातकालीन बैठक बुलाकर लिया गया फैसला। इस साल गर्मियों के सीजन में 90 लाख एसी की बिक्री का अनुमान, अप्रैल में 17.5 लाख एसी की बिक्री के साथ बना एक महीने में सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड। अक्षय तृतीया पर तीसरे साल लौटी सर्राफा मार्केट में रौनक, 2019 के मुकाबले गोल्ड की बिक्री 22% बढ़कर 13,000 करोड़ के पार निकली।